नमस्कार, मैं अजय रजनीकांत दुबे और आपको बताऊंगा कि कैसे कभी कोरोना का हॉटस्पॉट बना धारावी आज फ्लैट होता कर्व और बेहद सकारात्मक खबर है। महाराष्ट्र आज कुल कोरोना के मामले में चीन को पीछे छोड़ चुका है। वुहान बनता जा रहा है मुंबई, ऐसी बातें लगातार चर्चा में है। ऐसे में धारावी से जो खबर निकल के आ रही है वो बेहद सकारात्मक है। धारावी में पिछले एक हफ्ते से कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है और पिछले कई दिनों से जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि धारावी में मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। धारावी में मामले कम होने के कारणों पर बात करें तो इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं। एक कारण बीएमसी की तरफ से उठाए गए कदम। बीएमसी ने धारावी में बहुत सख्ती बरती है। इस इलाके में रहने वाले लोगों में साफ सफाई की बेहद कमी है। इस इलाके में बेहद संकरी गलियां हैं और ये एक ही बाथरूम का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ऐसे में कोरोना को रोकना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती था। बीएमसी ने इसमें कई कदम उठाए। इसमें लगातार लोगों की टेस्टिंग की गई, स्क्रीनिंग की गई, अलग अलग तरीकों का इंतजाम किया गया। एक बिंदी भी चर्चा में रही। बीएमसी ने इस इलाके में एक बिंदी बांटी, मूल रूप से पिंक कलर की वो बिंदी, जब किसी को बुखार होता था तो उसका रंग पीला हो जाता था। इस तरीके से स्क्रीनिंग के तमाम इंतजाम किए गए। लगातार लोगों को जांचा गया, परखा गया और साथ ही जो साफ सफाई है उसको लेके भी काम किया गया। एक ही जो सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल होता था, दिन भर उसको साफ किया गया, उसको सैनिटाइज किया गया, लोगों को जागरूक किया गया। ये सारे कदम बीएमसी की तरफ से उठाए गए। इस इलाके के वार्ड अधिकारी लगातार जो धारावी है उस पर नजर बना के रखे हैं। और एक जो दूसरा मुख्य कारण है वो कारण है लोगों का पलायन। धारावी मुख्य रूप से मजदूरों के रहने का इलाका है। यहाँ पर चमड़े का काम होता है और पूरे मुंबई में काम करने वाले बड़े पैमाने पर मजदूर इसी इलाके में रहते हैं। क्योंकि मुंबई में सब कुछ बंद है, काम धंधा ठप है, तो ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर मजदूर वापस अपने घर को चले गए। एबीपी न्यूज़ ने आपको दिखाया था कि कैसे एक दिन में इस इलाके में खूब सारी बसें लगा दी गई और लोगों को कहा गया कि जिसे भी जाना है बस में बैठिए और स्टेशन जाइए। इसमें रजिस्ट्रेशन होना ना होना महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऐसे में हजारों की तादाद में लोग बसों में भरकर रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए, जहां से देर रात तक कुर्ला से भी एबीपी न्यूज़ ने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे रात 2-3 बजे तक धूप में जलने के बाद लोग भूखे प्यासे कुर्ला स्टेशन के बाहर बैठे रहे, इंतजार में उस ट्रेन का जिसका उन्हें वादा किया था। तो इस तरीके से मुंबई के धारावी इलाके से बड़े पैमाने पर लोग पलायन करके भी चले गए। जो कामगार मजदूर वर्ग था वो चला गया, तो धारावी बड़े पैमाने पर खाली भी हो गया था। तो ये भी एक मुख्य कारण है जिसके कारण धारावी में बेहद अच्छे संकेत देखने को मिले। घर घर में टेस्टिंग हो रही है और एक बार पॉजिटिव पेशेंट मिलता है तो उसके नज़दीक के, अति नज़दीक के लोगों को हम क्वारंटाइन करते हैं। तो जो चेन है वो तोड़ने का काम हमारा उधर का किरण दिघावकर करके वार्ड ऑफिसर है, उनकी पूरी टीम वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। पुलिस भी उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सोशल वर्कर ध्यान दे रहे हैं, उधर की जनता, नागरिक अभी सकारात्मक अपने से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉजिटिव थिंग ज़्यादा बढ़ गई है कि हमको ये करना है, सूचना जो ये सरकार ने दी है उसके पालन करना है, उसका जिम्मेदारी लेके काम करना है। अब आंकड़ों पर हम आपको बताएंगे कि धारावी की अभी की यथास्थिति क्या है। धारावी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले इस महीने जून के महीने की केवल बात करें तो जून में पिछले 7 दिनों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। 2 जून को 25 मामले थे, 3 जून को 19 मामले थे, 4 जून को 23 मामले, 5 जून को 17 मामले, 6 जून को 10 मामले और अब 8 जून को 12 मामले हैं। कुल मिला के धारावी में इस समय 1924 मामले और मौतें 71 हुई हैं। तो धारावी में जिस तरीके से जो कर्व है हमें फ्लैट होता दिखाई दिया है, बेहद सकारात्मक संकेत है। प्रशासन भी इससे बेहद खुश है और अपनी पीठ थपथपा रहा है। साथ ही जिस तरीके से मुंबई में मामले बढ़ते जा रहे हैं, मुंबई अब खुली है तो इस अनलॉक की प्रक्रिया में भीड़ भी सड़कों पर देखने को मिल रही है। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिलेगी। पर धारावी में क्योंकि गिरावट आई है तो इससे प्रशासन से लेके के लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। धारावी में पिछले 2-2.5 महीने से जब हम गुजरते थे तो एक नकारात्मकता देखने को मिलती थी, लोगों के चेहरे पर डर देखने को मिलता था, सड़कों से लोग बिल्कुल गायब रहते थे। पर अब के समय में जब ये आंकड़े नए सामने आए हैं, यहाँ सकारात्मकता है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान है और उम्मीद की वो किरण है कि जल्द ही कोरोना की ये जो जीत है वो मानव के हिस्से में और मुंबई के हिस्से में और धारावी के लोगों के हिस्से में आएगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।